आइए दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जैसा हमने वादा किया था, नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने से पहले हम पिछला रिवाइज करेंगे। तो आइए एक बारी रिवाइज कर लेते हैं सभी को। सावंत सावंत का मतलब क्या था हमारा? विद्यमान, बुद्धिमानी, अपोजी मतलब शिखर, पहुंची मतलब अदा, काजल मतलब चापलूसी, कॉन्वेंट मतलब समझौता, कैप्रिसियस बहुत तेजी से बदलने वाला, डेवियस घुमावदार, पेंसिव विचारमग्न, पेंडिमोनियम कोलापुन वादा, ट्रैंक्विल शांत करना, बेलिकोस झगड़ालू, फ्रेल कमजोर, नेव सीधा साधा, ग्रम्फी चिड़चिड़ा। इस तरीके से आपको रिवीजन करनी है। नेक्स्ट इज एक्सट्रोल, प्रशंसा करना, कॉस्टिकेज डांटना, बेमन से हमने आपकी क्या की थी? शिकायत की थी। पॉपर गरीब, फेस को असफलता, बेनिवोलेंट दयालु, डिफाइल दूषित करना, अबंडन छोड़ देना, त्याग देना, इससे कल करना, डेट्रीमोंटल हानिकार, नेक्रोमेंसी जादू टोना, लेविस बहुत खर्चीला, इंडिजेंट गरीब लोग, इंडिया के एजेंट कैसे गरीब है मतलब उदारता। नेक्स्ट आइए देखते हैं। कैनोरस सतह मधुर, मेम अपंग कर देती है, मिरेकल चमत्कार होता है, प्लम्मेट तेजी से नीचे गिरना, रिप्राइजर बदला लेना, दोबारा रिप्राइज करके हम बदला ले रहे हैं, डोंजी को धुंधला दिखाई देना, S9 होता है मूर्ख, S9 मतलब नो मूर्ख, कैंडिडेट होता है सीधा साधा निष्कपट, कैपेशियस बहुत विशाल, सर्टिट्यूड होता है विश्वास, सर्कमस्क्राइब सावधानी, सर्किटियस घुमावदार, नॉन चैलेंट क्या होता है? लापरवाही से चलान कर गया, फेस्टर होता है स्थिति का और ख़राब हो जाना। तो ये थे हमने जो फर्स्ट में ये थे। आइए अब नेक्स्ट में करते हैं रिवीजन। फ्लेमबॉइंट का मतलब होता है भड़कीला या दिखावटी, फ्लक्स होता है लगातार किसी का चेंज होना, गार्नर होता है इकट्ठा करना, गार्ड होता है कमजोर, गार्ड कैसे कमजोर है, होलो होता है खोखला, इम्पोर्चुनेट होता है फॉर्च्यून तेल को इंपोर्ट करने की क्या कर रहे हैं? जिद कर रहे हैं। इम्यूटेबल होता है स्थिर या गतिहीन, अम्मा का टेबल कैसे स्थिर है और गतिहीन है। मेलेडिक्शन होता है अभिशाप, गिली होता है प्रसन्नता, गिली गली को देख के हम कैसे हो जाते हैं? प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। रिप्लेट होता है दोबारा से भरा हुआ, परसिस्टेंस होता है किसका का दृढ़ता से करना, हिस्ट होता है चोरी, हंसते हुए चोरी करती है, मेट्राइट होता है प्रिंट, अपलोड होता है प्रशंसा करना। नेक्स्ट देखते हैं। बर्डलाइजर होता है शोधन करना, कैप्शन होता है दूसरों के दोस्त खोजना, डेर्थ होता है कमी, डेर्थ की कमी आ गई है, डिसमल होता है उदास, परसिवियर होता है लगातार जारी रखना, स्क्वालिड होती है गंदी लीड, कैसी है गंदी लीड, मायर होता है दलदल मेरे यार दलदल में फंस कर, लर्क होता है छिपा कर या घात लगा कर बैठना, डिविंडल होता है कमज़ोर होना, डिस्पोंडेंसी होता है उदासी, मायरियड होता है अनगिनत, मेरे यार की याद अनगिनत बार आती है। मैनुअल होता है साधारण, मोदी कम होता है कम या थोड़ा, इंजीनियस होता है निष्कपट। नेक्स्ट देखते हैं फीटर अवे होता है बहुत अधिक खर्चीला, डिस्पराज नीचा दिखाया जाता, कॉन्ट्रैप्शन मतलब कोल्हापुर कलपुर्जे, कंस्टेरिनेशन में उदारता आ गई, सेलिब्रिटी तत्परता आती है, जिसमें पैरेट भिन्न भिन्न प्रकार के पैरेट है, एक्कोलेड होता है प्रशंसा करना, आज ऐड में आपकी प्रशंसा कीजिए, ऑर्डेंट होती है उत्साही, ऑर्डर पाते ही एंटी उत्साही हो गया, वोरेशियस होता है लालची, उस राशि के लोग लालची होते हैं, फोमेंट होता है उकसाना, स्टर्न होता है कठोर, प्रीवेरिकेट होता है सच कहने से कतराना, मूल होता है विचार करना और मुश होता है चिंता करना, मूल होता है विचार करना और मुश होता है चिंतन करना। तो इस तरीके से हमें इनकी रिवीजन करनी है। एक बार रिवीजन करने के बाद हमें यहाँ से भी इसकी रिवीजन कर सकते हैं। फ्लेमबॉयंट, फ्लक्स, फ्लरर, जैसे हम इनको पढ़ते हैं, इन वर्ड्स को देखते हैं, हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली कीवर्ड्स एंड मीनिंग आना चाहिए। फ्लेमबॉयंट, फ्लक्स, गार्नर, गार्ड, होलो, इम्पॉर्चुनेट, इम्यूटेबल, मेलेडिक्शन, ग्ली, रिप्लेट, persistent, हेस्ट, मेटेराइट, अपलोड, ऑर्गेनाइजर, कैप्शन, डर्थ, डिसमल, perseverance, squalid,
Meyer, Lyric, Oriental, Despondency, Myriad, Manual, Moricum, Ingenious, Feature, Away, Disparage, Contraption, Constellation, Celerity, Disparate, Clued, Ardent, Voracious, Foment, Stern, प्रीवेरिकेट, मूल, मूस। इस तरीके से हमें इसको याद करना है। आइए नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, दैट इज सेट नंबर 3। अब हम इनको डिटेल में एक एक को पढ़ेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहला है नेटल। सबसे पहला हमारा नेटल। नेटल का मतलब होता है तंग करना। और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है, कीवर्ड हो गया नटल। वह मेरे पास से नहीं टल रहा, इसलिए मुझे बहुत तंग कर रहा है। नेटल। इस तरीके से अगर आप करोगे तो थोड़ा सा हो सकता है आपको याद ना हो ये वाली लाइन। तो मैंने इस तरीके से याद कर रखा है, नेटल, नाटे लोग। जो नाटे होते हैं, छोटे होते हैं, वो कैसे करते हैं दूसरों को, वो तंग करते हैं। नाटे लोग क्या कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। तो तंग करना। रिक्लूस। अब कीवर्ड जो इसमें दे रखे हैं, जरूरी नहीं आप यही बनाएं, आप अपने बना सकते हैं, नहीं तो पेपर में आपको ध्यान नहीं आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है रिक्लूस। रिक्लूस का मतलब होता है सन्यासी या एकांतवासी। क्या, रिक्लोज। रिक्लोज को हम रिक्लोज पढ़ेंगे। रिक्लोज कि अपने आप को रिक्लोज कर लिया है, बंद कर लिया है। तो सन्यासी लोग क्या होते हैं, कम बंद कमरे में बैठ के एकांत में अपना ध्यान लगाते हैं। तो रिक्लोज का मतलब हो गया सन्यासी। नेक्स्ट इज वेनियल। वेनियल होता है क्षमा करना, क्षमा करने योग्य। इसमें दिखा रखा है जिस तरह क्षमा करने योग्य। अब इसका किस कीवर्ड है, वे नेल। वे लोग जिनके नेल बहुत बड़े हैं, क्षमा करने योग्य है। अब मान लीजिए कोई लोग हैं जिनके नाखून बहुत ही बड़े बड़े हैं। जिनके नाखून बड़े होते हैं उनको क्या करते हैं हम, क्षमा कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो भाई मार देंगे नाखून अगर क्षमा नहीं करोगे तो। तो वे नेल जिनके बड़े बड़े नेल हैं उनको हम क्या करते हैं, क्षमा करने योग्य है। डिफाइल का मतलब होता है दूषित करना। नाम बता रहा है, डी डी एक नेगेटिव वर्ड है। फाइल, फाइल को क्या कर दिया, दूषित कर दिया किसी ने। डिफाइल का मतलब होता है दूषित करना। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है अल्टरकेशन। अल्टरकेशन होता है झगड़ा। तो अल्टरकेशन, इसको आपको इस तरीके से याद रखना। अल्टर, अल्टर मतलब होता है अल्टर दिमाग। अल्टर मतलब दूसरा, दूसरे दिमाग के लोग झगड़ा करते हैं। अल्टरकेशन, अल्टरकेशन मतलब अल्टर दिमाग के लोग क्या करते हैं, झगड़ा करते हैं। और झगड़ालू हमने क्या किया था, बेलिकोज भी पढ़ा था। बिल्ली ग्लूकोज पी के कैसी हो गई है, झगड़ालू हो गई है। ठीक है, तो अल्टरकेशन का मतलब होता है झगड़ा करना। ऑडियोस, देखो इसका मतलब है, और कीवर्ड हो जाएगा और दास। अगर बहुत सारे दास चाहिए किसी काम को कराने के लिए तो काम कैसा हो जाएगा, कठिन कार्य हो जाएगा। ऑडियोस, ऑडियोस को हम पढ़ेंगे और दास। और दास चाहिए किसी काम को करने के लिए, कठिन कार्य को करने के लिए। सिनोनिम्स हो जाएगा हार्ड वर्क। नेक्स्ट इज रूडिमेंट्री। हम नाम देख लियो, रूडिमेंट्री। रूडी मतलब होता है, रूडिमेंट्री मतलब शुरुआती। आपको इस वर्ड को ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रूडिमेंट्री, प्रारंभिक या शुरुआती टाइम हो। अब रूडिमेंट्री का कीवर्ड है रोड में एंट्री। रूडिमेंट्री मतलब रोड में एंट्री। रोड में एंट्री की, कोई रोड है ठीक है, उसमें एंट्री है कर रहे हैं कोई, तो ये एंट्री कैसी होगी, शुरुआती हो गई है। रूडिमेंट्री इस तरीके से मैंने याद कर रखा, आप याद कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है इसमें जो कीवर्ड दे रखे हैं आप उसी तरीके से करें, आप अपना भी कीवर्ड बना सकते हैं। अब देखिए रैटल। रैटल क्या है, आवाज़ करना। अब ये देखिए
रैट कैसी आवाज़ करता है? रैटल की आवाज़ करता है। रैट की आवाज़ को क्या बोलते हैं? रैटल। ये तो इस तरीके से हमें याद कर लेना। रैटल मतलब होता है आवाज़ करना। रैट जहाँ भी जाते हैं बहुत ही आवाज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज जियोपार्डी। नेक्स्ट इज जियोपार्डी। जियोपार्डी मतलब संकट। अब जियो है, जियो को हम जियो पढ़ लेते हैं। जियो, जियो ने क्या करती है? पार्टी। जियो की पार्टी किस में आ गई? पार्टी को हम कर लेंगे पार्टी में। जियो की पार्ट जियो वाली जियो पार्टी है। जैसे एयरटेल की पार्टी है, ये क्या हम पार्टी बोलते हैं जैसे। तो जियो की जो पार्टी है वो संकट में पड़ गई है। आजकल आप देख सकते हो किसान आंदोलन के बाद जियो की जो पार्टी है वो संकट में पड़ गई है भाई। जियो पार्टी कर लेंगे इसको। नेक्स्ट इज इनकारनेट। इनकारनेट मतलब होता है इनकार करना। कीवर्ड हो गया इनका इनकार, मतलब होगा अवतार होना। ठीक है। अब देखो इसको किस तरीके से करेंगे। इनकार करने के बाद भी तेलंगाना राज्य का अवतार हुआ। मतलब कि इस तरीके से हमने इसको याद कर लेना। इनकारनेट, इनकार करने के बाद भी तेलंगाना राज्य का अवतार हुआ। अवतार होना, इनकारनेट। नेक्स्ट इज इंटीमेट। इंटीमेट, इंटीमेट का मतलब होता है घनिष्ठ। इंटीमेट का मतलब होता है घनिष्ठ। और कीवर्ड हो गया अल्टीमेट। अब इसको किस तरीके से याद करेंगे। जब से ही आंटी आपकी रूममेट बनी है वो आपकी कैसी हो गई है? घनिष्ठ मित्र हो गई है। ठीक है ना। इंटीमेट याद रखेंगे, इंटीमेट। नेक्स्ट इज आइडल। आइडल का मतलब होता है आलसी। आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं आइडल। आइडल इंसान बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्ड है, तो इसका हम कोई कीवर्ड नहीं देखेंगे। नेक्स्ट इज इन्नेट। इन्नेट का देखेंगे हम कीवर्ड ये नाटे। इन नाटे जन्मजात से हैं। ये नाटे कैसे हैं? जन्मजात से हैं। हमने और क्या देखा था? एक नेटल। नेटल का मतलब क्या था हमारा? तंग करना। नाटे लोग तंग करते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। नेटल, नेटल नाटे लोग, ठीक है, तंग करते हैं। इन्नेट ये नाटे जन्म से ही कैसे होते हैं? जन्मजात से जन्मजात होते हैं। तो इस तरीके से याद करना है। नेक्स्ट इज ग्लीन। हमने एक पढ़ा था पीछे वर्ड गिली। गिली का क्या था? गिली, गली को गीली देखते ही हम कैसे हो जाते हैं? प्रसन्न हो जाते हैं। तो गिली का मतलब था प्रसन्न होना। यहाँ पे है ग्लीन, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ग्लीन, ग्लीन होता है आपका सूचना या ज्ञान का संग्रह करना, उनको इकट्ठा करना। अब नाम देख रहे हैं ग्लीन। अब ग्लीन को यहाँ पे कीवर्ड हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, जो बुक में दे रखा है उससे। ग्लीन का करेंगे क्लीन। क्लीन, क्लीन ग से गली, क्लीन, गली, क्लीन। और गली क्लीन किस तरीके से की जाए, इस पर हम क्या कर रहे हैं? सूचना का संग्रह कर रहे हैं। नेक्स्ट इज फेटाइड। फेटाइड का मतलब होता है बदबूदार। फेटाइड मतलब बदबूदार। और देखिए फैटी से मतलब रहा फैटी। फैटी क्या होता है? मोटे लोग होते हैं। मोटे लोग में से कैसी आती है? बदबू आती रहती है ना, जो मोटे लोग होते हैं। तो फैटिड, फैटिड हो जाता है बदबूदार। टेम्पोराइज। अब देखो टेम्पोराइज का कीवर्ड हो जाएगा टेम्पो वाले रोज क्या करते हैं? टॉल मटोल करते हैं। किराया लेते वक्त या देते वक्त टाल मटोल करते हैं। टेम्पोराइज हमें करना है टेम्पोराइज। टेम्पो वाले रोज टाल मटोल करते हैं। थ्रिफ्टी। अब देखो नेक्स्ट है थ्रिफ्टी। 350। 350 को क्या करेंगे? थ्रिफ्टी। 350, 350 जब भी वर्ड आए तो वो कैसे लोग होते हैं? कंजूस लोग होते हैं। 350 इस तरीके से याद करते हैं। 350 रुपये जो एक महीने में खर्च करें वो कैसे होते हैं? लोग कंजूस होते हैं। नेक्स्ट इज मर्थ। मर्थ का करेंगे मैथ।
जब मैथ पढ़कर आप बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। मर्थ, मर्थ, मर्थ को पढ़ेंगे हम। मैथ, मैथ को पढ़ते ही आप कैसे हो जाते हैं? प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। नेक्स्ट इज एज पर्सन। एज पर्सन क्या है? वो कलंक है। एज पर्सन, एज पर्सन वो इंसान कलंक है। पर्सन तो सब होते हैं, लेकिन एज अ पर्सन वो क्या है? कलंक है। पर्सन के ऊपर, मनुष्य जाति पे कलंक है। तो इस तरीके से कर लेंगे। नेक्स्ट इज पर्सपिकेशियस। पर्सपिकेशियस होता है चतुर या होशियार। और देखिए जो इंसान पर्सपिकेशियस, पर्स में कैश रखता है वो कैसा होगा? होशियार होगा। ठीक है। पर्सपिकेशियस, पर्स में पे कैश रखता है वो चतुर होते हैं। इस तरीके से आपको याद करना है।